दोस्तों, जब भी हनीमून की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले भारत के बाहर घूमने की जगह जुबान पर आती है और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन भारत भी किसी विदेशी जगहों से कम नहीं है। फिर चाहे केरल का मुन्नार हो या तमिलनाडु का ऊटी हो, ऐसी जगहों को यहाँ भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगर आप हनीमून में घूमने के लिए भारत में ही फॉरेन जैसी जगह को देखना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको ऐसी जगहों से दीदार कराएंगे जो अपने विदेश जैसे लुक के लिए जानी जाती है। तो जाइएगा नहीं, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1 पर है गोवा। भारत में सबसे परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन में शुमार गोवा में आपको एक दूसरे के हाथ थामे कई जोड़े मिल जाएंगे। वैसे गोवा की खासियत भी है बिकिनी बेब्स और बीचेस। ऐसे में हम सफर की बाहें थामे खूबसूरत बीचेस, शानदार मौसम, काजू की मादक फैनी और बेहतरीन नाइट लाइट का मजा ही कुछ और है। जब चारों ओर पानी पानी हो तो ऐसे में वाटर गेम्स और रिवर क्रूज का मजा न केवल शादी की सारी थकान मिटाकर आपको तरोताजा कर देगा, बल्कि कपल्स के लिए मस्ती के साथ साथ एक दूसरे को समझने में भी मददगार साबित होगा। आप चाहें तो क्रूज पर कैंडल लाइट डिनर और नाच गाने का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। गोवा की नौसंगी सुंदरता के साथ स्वच्छंद और उन्मुक्त जीवन आपके हनीमून जैसे रोमांस का लजीज तड़का लगा देगा। मनाली हनीमून के लिए सबसे उपयुक्त डेस्टिनेशन में से एक है मनाली। चारों ओर हरियाली, खूबसूरत फूलों के बगीचे, बादलों को छूते पहाड़, नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण मनाली नवविवाहितों के लिए एक शानदार और आकर्षक हनीमून स्पॉट है। कुल्लू घाटी में स्थित मनाली की वादियों की बात ही निराली है। यहाँ सर्दियों के मौसम में पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है। मनाली में मॉल रोड से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर वशिष्ठ नामक गांव में ठंडे और गर्म पानी के चश्मे हैं, जहाँ का पानी आपको सफर की थकान मिटाकर तरोताजा कर देता है। वैसे तो मनाली का मुख्य आकर्षण केंद्र है रोहतांग दर्रा, जहाँ अक्टूबर से फरवरी के बीच बर्फ के मौसम में दूर दूर से हजारों सैलानी यहाँ पर बर्फ का आनंद उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। साथ ही रोहतांग मार्ग में बने प्राकृतिक झरने, नेहरू कुंड में तो सुबह शाम सैलानियों का जमावड़ा बना ही रहता है। दरअसल मनाली न केवल प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को बांधने में सक्षम है, बल्कि यहाँ कई एडवेंचर गतिविधियों का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। नंबर 3 माउंट आबू। जैसे कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वैसे ही माउंट आबू को राजस्थान का स्वर्ग कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसे माउंट आबू की भौगोलिक स्थिति, वातावरण को प्राकृतिक सुंदरता राजस्थान के अन्य क्षेत्रों से एकदम अलग और मनोरम है। यहाँ की नक्की झील बेहतरीन पर्यटक स्थल है। यहाँ नक्की का मतलब नख यानी नाखून है। दरअसल इस झील के बारे में मान्यता है कि एक हिंदू देवता ने अपने नाखूनों से खोद कर ये झील बनवाई थी, इसलिए झील को नक्की के नाम से जाना जाता है। नक्की झील के चारों ओर हरियाली और पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखने लायक है। इस झील के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित सनसेट पॉइंट से डूबते हुए सूरज का बेहद आकर्षक नजारा मन को मोह लेता है। सूर्यास्त के समय आसमान के बदलते रंगों की छटा बेहद ही निराली और खूबसूरत नजर आती है। साथ ही यहाँ से दूर तक फैले हरे भरे मैदानों के दृश्य आंखों को बेहद ही सुकून देते हैं। नंबर 4 दार्जिलिंग। ट्विन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर दार्जिलिंग हमेशा से एक बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशन रहा है। कभी सिक्किम का हिस्सा रहे इस हिल स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के चाय के बागान। दूर दूर तक फैले हरी चाय के खेत देखने से लगता है कि मानो धरती पर हरी चादर बिछी हो। एक समय दार्जिलिंग अपने मसालों के लिए मशहूर था, लेकिन अब चाय के लिए ये विश्व स्तर पर जाना जाता है। यहाँ स्थित प्रत्येक चाय उद्यान का अपना अपना इतिहास और अपनी खासियत है, और यहाँ के खूबसूरत और हरे भरे चाय के बागानों से दुनिया भर में चाय निर्यात की जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के शानदार हिल स्टेशन की खूबसूरत इसके सिर्फ चाय के बागान नहीं है, बल्कि यहाँ की वादियाँ भी बेहद मनोरम है। बर्फ से ढके सुंदर पहाड़, देवदार के जंगल, प्राकृतिक सुंदरता, कलकल करते झरने सबका मन मोह लेते हैं। अपनी इसी खूबसूरती के कारण इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है और इसकी गिनती दुनिया के मशहूर और खूबसूरत हिल स्टेशनों में की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 अंडमान निकोबार। अगर आपको पानी से खास लगाव है तो अंडमान निकोबार आइसलैंड आपके लिए सही रहेगा। बंगाल की खाड़ी में स्थित और हिंद महासागर की जल सीमा से सटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह वास्तव में 300 से अधिक खूबसूरत द्वीपों और टापुओं का बड़ा समूह है, जहाँ पन्ना और मूंगे की चट्टान भी मौजूद है। जहाँ पानी के किनारे कतार में लगे लंबे लंबे नारियल के पेड़ काफी आकर्षक नजर आते हैं। अंडमान निकोबार सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र माने जाते हैं। लोगों की भीड़ से दूर विशाल समुद्र का साफ पानी आपको यहाँ अटखेलियां करने के लिए मजबूर कर देगा। आप चाहे तो यहाँ वाटर स्पोर्ट्स और सी फूड का मजा भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 ऊटी। ऊटी को देश के सबसे खूबसूरत और शांत और प्रदूषण रहित हिल स्टेशनों में शामिल किया जाता है। ऊटी की इसी खासियत की वजह से यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है। नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियाँ, चारों ओर हरियाली, बेहद आकर्षक झील, कुदरत के सुंदर सुंदर नज़ारे, यानी कि हनीमून के लिए एकदम परफेक्ट माहौल। आप चाहें तो अपने हमसफर के साथ झील में बैटिंग का मजा भी ले सकते हैं। कुदरत के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ऊटी में देखने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ शानदार हनीमून डेस्टिनेशन जहां आप कभी भी जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका
दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल ऐसी रोमांच दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।